हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जैन को ज़बरदस्ती किस करता है और अब उसके आगे जैन चिल्लाता है और कहता है यीबो को लेट मी गो। जब वो देखता है कि यीबो ने उसे टाइट हग किया है, जैन जो है वो अपने फेस को कभी राइट तो कभी लेफ़्ट मुड़ाता है क्योंकि वो यीबो की किस को अवॉइड कर रहा था। यीबो एनॉय हो जाता है जब वो ये देखता है, तो वो जैन की बॉडी को क्विकली उठाता है और उसे बेड पे ले जाता है। जैन जब ये देखता है तो वो यीबो के बैग को हिट करता है और कहता है पुट मी डाउन यू बास्टर्ड। तो यीबो जो है वो जैन की बॉडी को स्लैम करता है बेड पे, जिस वजह से जैन के बैग में पेन होती है। तो जब जैन ये देखता है तो वो जल्दी से खड़ा हो जाता है, लेकिन यीबो जल्दी से जैन के लेग को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो जैन जब ये देखता है वो कहता है बास्टर्ड लेट मी गो माई फीट। तो यीबो जो है वो जैन की बॉडी को अपने बैक से प्रेस करता है और उसके कान में विस्पर करता है और कहता है तुम सच में वाइल्ड रैबिट हो। जैन जब महसूस करता है कि उसके हिप्स के साथ कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट जो है प्रेस हो रहा है, तो वो चिल्लाता है और कहता है बास्टर्ड गेट आउट ऑफ माई बॉडी। तो ये वो ग्रोल करता है और स्निफ करता है जैन के नेक को और कहता है मोयान करके यस कीप मूविंग स्वीटी, ये कितना डिलीशियस है। जैन जब ये सुनता है और वो यीबो की लार्ज बॉडी से गायब होना चाहता था और वो कहता है डिस्कस्टिंग लेट मी गो। तो यीबो जो है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेट करता है। उसके बाद जो उसकी नीज थे वो प्रेस हो रहे थे जैन के बैग के साथ और उसे लॉक कर देता है। और यीबो जो है वो एक अपलो केस को बाहर निकालता है और उसके बाद एक कपड़ा निकालता है और उसे जैन के मुंह के साथ बांध देता है, जिस वजह से जैन चिल्ला ही नहीं पा रहा था। तो यीबो क्रोल करता है जैन के ईयर में और कहता है मैं बहुत खुश होता जब तुम ऐसे चिल्लाते, जब मैं तुम्हारे इनसाइड आ जाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी ये स्वीट स्क्रीम्स और कर्सेस को सुने। जब जैन सुनता है तो वो फिर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। तो यीबो जो है वो बेल्ट को अनटाई करता है खुद की और उसके बाद उसी से जैन के हाथों को उसके बैग के पीछे से ले जाता है और उन्हें टाई कर देता है उसी बेल्ट से। तो जैन पैनिक हो जाता है और कहता है ओ माय गॉड, मुझे मत कहो कि ये क्रेज़ी पर्सन मुझे रेप करने वाला है। और वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि यीबो की जो लार्ज बॉडी थी वो उसके ऊपर थी। तो यीबो जैन के कान में विस्पर करता और लीक करता उसके ईयरलोक और कहता है लेट्स फक बेबी। तो जैन चिल्लाता है जब वो यीबो के वर्ड्स को सुनता है। तो यीबो खड़ा हो जाता है और अपने ट्राउजर्स को जो है वो खोल देता है और उसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को देखता है जो कि ग्रो हो चुकी थी और हार्ड हो चुकी थी। तो यीबो सोचता है ओह शिट, मैं इतना हॉर्नी हो चुका हूँ इस क्यूट गाय को देख के। जब वो अपने ट्राउजर्स को निकालता है तो वो जैन के ट्राउजर्स को भी खींच देता है नीचे और यीबो की आंखें बड़ी हो जाती है जब वो जैन के राउंड हिप्स को देखता है जो कि बहुत स्मूथ थे। तो वो कहता है फक यू सो टेम्पटिंग। तो जैन जो है वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन यीबो जो है वो उसे जाने नहीं देता है और वो अपने हाथों को जैन के हिप्स पे रखता है और उसे टाइटली ग्रैब करता है और वो कहता है उसे टुनाइट यू हैव सेटिस्फाइड मी स्वीटी। तो जो जैन है वो कंटिन्यू चिल्ला रहा था लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। तो यीबो जो है वो ड्रॉर के पास पहुंचता है, उसे खोलता है और उसके बाद वो कुछ बाहर निकालता है। जैन की जो आंखें थी वो बड़ी हो जाती है जब वो देखता है कि यीबो ने क्या निकाला। तो यीबो ने जो है वो एक जेल निकाला था। उसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टी पे वो रब करने लगता है। जैन जो है जो ये देखता है तो वो डर जाता है जब वो देखता है कि यीबो ने अपनी बिग प्रॉपर्टी को उसके हिप्स पे बहुत ज़ोर से जो वाइल्डली रब कर रहा है। तो यीबो जो है जब ये करता है तो वो क्रोल करता है। उसके बाद वो जैन के हिप्स को स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर लेता है
और उसके बाद वो कहता है मोयान करके, आर यू रेडी फॉर मी डार्लिंग। तो जो उसकी बिग प्रॉपर्टी है वो हल्की सी जैन के इनसाइड आ जाती है, हल्का सा वो पुश देता है हार्ड, जिस वजह से ईबो जो है वो मोयान करता है और कहता है दिस इज़ सो टाइट। और उसके बाद वो अचानक से पूरी प्रॉपर्टी को उसके इनसाइड कर देता है और जैन चिल्ला पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे दर्द की वजह से। उसका जो एनल होल है ऐसा लग रहा था कि वो स्प्लिट हो चुका है, क्योंकि ईबो की जो बिग प्रॉपर्टी है वो बहुत बड़ी थी और वो उसे कंटिन्यू फोर्स कर रहा था उसके इनसाइड जाने के लिए। जब ईबो की बिग प्रॉपर्टी उसके अंदर चली जाती है तो ईबो जो है वो ग्रोल करता है और अपनी आंखों को बंद करता है और प्लेजर को महसूस करता है, क्योंकि जो जैन कैनल होल था वो टाइटली उसे चैम्प कर रहा था उसकी बिग प्रॉपर्टी को। और वो कहता है बयान करके, और वो कहता है फक फक दिस इज़ सो डिलीशियस स्वीटी। तो जैन सिर्फ चिल्लाता है जब ये वो अपने हिप्स को स्विंग करता है और उसके बाद उसे लाउड जर्क देता है। ये वो कंटिन्यू उसे पोक कर रहा था अपने हार्ड और फास्ट स्ट्रेंथ से, जर्क से, और ये वो कहता है ओह शिट। तो ये वो इंक्रीज करता है जैन कैनल होल को पाउंड करने में, और वो ओकेजनली जैन के हिप्स को स्क्वीज़ कर रहा था और उसे हिट कर रहा था हार्ड। जैन जो है उसकी बॉडी जर्क हो रही थी वॉयलेंटली और वो अपने मन में दुखी होकर, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो कहता है लियो आई स्वेयर मैं तुम्हें मार डालूँगा। ओ माय गॉड, मेरी इतनी किस्मत क्यों ख़राब है। और वो देखता है कि ईबो की जो बिग प्रॉपर्टी है वो कंटिन्यू मूव कर रही थी इन एंड आउट उसके होल में। तो ईबो ग्रैब करता जैन की बॉडी को पीछे से और दूसरे साइड से वो जैन के होल को फास्ट स्ट्रेंथ से जर्क कर रहा था और वो उसके कान में विस्पर करके कहता है इट्स टेस्ट सो गुड स्वीटी। लियो कितना लकी है कि तुम उसकी वाइफ हो। जैन अपनी आंखों को क्लोज करता है, अब वो गिव अप कर चुका था। अब वो कहता है कि मेरी जो बॉडी है वो गंदी हो चुकी है, और वो कहता है शैन शैन मम्मी को माफ़ कर देना। और उसे महसूस हो रहा था कि ईबो की जो वेट टंग है वो उसके ईयर को लिक कर रही है और उसके बाद उसके नेक को भी। ईबो को महसूस हो रहा था कि उसकी जो बिग प्रॉपर्टी है वो क्लाइमेक्स पे आने ही वाली है, तो वो जैन को टाइटली हग करता है। उसके बाद ईबो जो है वो इंक्रीज़ करता है अपनी स्ट्रेंथ को, अपने जर्क को, जो कि जैन के एनल होल को कंटिन्यू पाउंड कर रहा था क्विकली स्ट्रांगली। तो उसके बाद ईबो जो है वो चिल्लाता है और कहता है आई एम गोइंग आउट स्वीटी। तो जैन पैनिक हो जाता है और उसे डर लग रहा था कि ईबो जो है वो रिलीज़ ना हो जाए उसकी इनसाइड ही। तो ईबो जो है वो मोयान करता और कहता है फक आई विल नेवर गेट बोर्ड ऑफ डूइंग दिस विद यू हनी। मैं तुम्हारे साथ ये करने में कभी बोर नहीं होऊंगा। और वो कंटिन्यू जैन के होल को स्ट्रांगली जर्क कर रहा था। उसके बाद वो 5 बार स्ट्रांग जर्क करता है और फाइनली ईबो अपनी प्रॉपर्टी को जैन के होल से बाहर निकालता है और उसके बाद उसके हिप्स पे ही वो रिलीज़ हो जाता है और वो मोयान का तो कहता है बेबी फक आई विल ऑलवेज। तो जैन की आंखें बड़ी हो जाती है जब वो ईबो की बातों को सुनता है, क्योंकि जैन को डर लग रहा था अपने दिल में कि वो इमेजिन कर रहा था कि फिर से ईबो की बिग प्रॉपर्टी है उसके होल में एंटर हो जाएगी, जिस वजह से वो कांप रहा था। और वो कहते हैं व्हाट, क्या उसने अपना लिक्विड मेरे अंदर रिलीज़ नहीं किया, ओ माय गॉड। तो ये वो कहता है जैन की बॉडी को पकड़ के लेट्स कंटिन्यू डियर। ये वो जैन के लेग्स को अपने थाइस पे रखता है और उसके बाद वो फिर से उसके इनसाइड आ जाता है, जिस वजह से जैन जो है वो चिल्ला पड़ता है। उसकी जो बॉडी है वो जर्क हो रही थी वायलेंटली और जैन की जो बॉडी है वो पूरी तरीके से उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। उसके जो हाथ थे वो नम हो चुके थे क्योंकि ईबो ने उससे बहुत टाइटली बांधा हुआ था। और जैन अपने मन में कहता है ओ माय गॉड ये कब तक होता रहेगा, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो ईबो जो मोयान करता है और कहता है बेबी, क्योंकि जो उसकी ये पोजीशन थी
उससे उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था। जैन की बॉडी वायलेटली जर्क हो रही थी क्योंकि ईवो की जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत बड़ी थी। तो ईवो ऑब्जर्व करता है कि जैन के चेहरे पे आंसू है और वो पूरा चेहरा लाल हो चुका है। तो ईवो अपने मन में पावरली सोचता है, ओह शिट, ये कितना सेक्सियर लग रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन ये तो पागलपन ही है। तो वो कहता है जैन को देख के, कैसा लग रहा है तुम्हें? तो जैन जो है वो अपनी आंखों को बंद करता है क्योंकि उसकी बॉडी वायलेटली जर्क हो रही थी। तो ईवो जो है उसे लियो से जेलस फील हो रहा था क्योंकि वो जैन से कहता है, क्या लियो से तुम्हें ऐसे ही सेम चीज़ मिलता है स्वीटी? सडनली ईवो को नफरत हो रही थी जब वो सोच रहा था कि जैन जो है वो लॉ मेकिंग कर रहा है लियो के साथ। जैन जो है वो कुछ नहीं सुन रहा था ईवो के वर्ड्स को। तो ईवो जो है वो जैन के कान में विस्पर करता और कहता है, मैं तुम्हें अपना एडिक्ट बनाऊंगा स्वीटी, और तुम मेरे लिए इतना रोते रहोगे, तुम मुझसे खुद ही कहोगे कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूं। जैन जब ये सुनता है तो वो अपने हाथों को फिस्ट में बदलता है और वो चाहता था कि वो इस आदमी के फेस को पकड़े और उसे नोच ले जो कि इतना गंदा सोच रहा है। तो वो अपने मन में कहता है, इन योर ड्रीम्स असॉल। तो ईवो जो है वो अनटाई करता है जैन के माउथ को जो कि एक कपड़े से बंधा हुआ था। तो जैन के जो चीक्स थे, लिप्स के जो साइड थे वो लाल हो चुके थे बांधने से। तो ईवो जो है वो जैन की चिन को पकड़ता है और दूसरी तरफ से उसके होल को वो पंप कर रहा था। ईवो जो ग्रीडली किस करता है जैन के वेट लिप्स को। जैन जो है वो सरप्राइज हो जाता है जब ईवो से सडनली किस करता है उसके लिप्स पे। तो ईवो जो है वो ग्रोन करता है और कहता है स्वीट। तो ईवो जो है वो कंटिन्यू जैन के होल को जर्क कर रहा था, फास्ट और रफ मूवमेंट्स ले रहा था और वो जैन को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने दे रहा था और वो अब उसके माउथ में भी किस कर रहा था। जो ईवो जैन को वेट केसेस दे रहा था उस वजह से जैन शिवर हो रहा था। जैन जो है वो सोच रहा था ये झूठ होगा अगर वो ये कहेगा कि उसे मज़ा नहीं आ रहा ईवो के हॉट केसेस से, लेकिन उसे बहुत मज़ा आ रहा है। उससे खुद से नफ़रत होने लगती है क्योंकि ईवो की टच की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हार्ड हो जा रही थी। तो जो ईवो अपने बिग प्रॉपर्टी से उसे जर्क कर रहा था, इस वजह से जैन जो है वो हॉर्नी हो रहा था और वो पागल हो रहा था ईवो के हॉट और इरोटिक किसेस से। जो जैन की बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी ईवो के लिए। उसके जो हेयर थे वो बैक पे फैल गए थे और उसकी नेक पे भी थोड़े से बाल जो थे वो फैल गए थे। ईवो जो है वो अपनी टंग को बाहर निकालता है और उसके बाद वो रब करता है जैन की टंग के साथ सेंचुअल मूवमेंट्स में। तो जैन जो है वो विदाउट रियलाइज जो है वो प्लेजर करता है इस सिचुएशन में और ईवो के लिप्स पे हल्की सी स्माइल आ जाती है जब वो देखता है कि जैन जो है वो हॉर्नी हो चुका है। तो वो अपने हाथों को नीचे ले जाता है और जैन के हार्ट पेनिस को टच करता है और वो क्रोल करता है और कहता है, यू आर ऑलरेडी हॉर्नी डार्लिंग। तो जैन जो है वो कहता है स्टॉप और वो कंटिन्यू इतनी ज़ोर से प्लेजर में मोयान करता है और वो उसे कहता है, मून स्वीटी, और ज़ोर से, मुझे तुम्हारा साउंड बहुत पसंद है। तो ईवो जो है कंटिन्यू जैन के होल को रफली जर्क कर रहा था और जैन जो है वो कंटिन्यू मोयान कर रहा था स्टॉप स्टॉप, क्योंकि उसे भी मज़ा आ रहा था। तो ईवो ग्रोल करता है और कहता है, शिट, तुम्हारी वॉइस कितनी सेक्सी है डार्लिंग, मेरे लिए और ज़्यादा मून करो। तो जैन जो है वो चिल्लाता है क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो वायलेंटली जर्क हो रही थी और वो कहता है फक यू। तो ईवो जो है वो ग्रोल करता है और अपने लिप्स को जैन के लिप्स के साथ स्मैश करता है और कहता है, नो नो, आई फक यू बेबी। तो दोनों जो है वो बहुत प्लेजर से किस करते हैं। जो जिस शीट पे वो अभी है बैठ के वो पहले तो साफ था, अब वो नहीं है। जो मोयान और ग्रून्स थे प्लेजर के उस रूम में सुनाई दे रहा था और ईवो जो है वो जैन की बॉडी को टर्न करता है। उसके बाद उसे बैग के
साइड से लिटा देता है और उसके बाद वो जैन के लेग को अपने शोल्डर पर रखता है। जैन जो है वो पेन में हल्का सा चीखता है क्योंकि जो उसके हाथ है उनमें दर्द हो रहा था। तो ये वो ग्रोल करता और कहता है, ओह फक, ये इतना क्लैम मत करो टाइटली स्वीटी, मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। तो जैन चिल्लाता है जब उसकी बॉडी जर्कली वायलेंटली हो जाती है और उसे कहता है, जस्ट डाई यू बास्टर्ड। तो ईवो जो है वो जैन के माउथ को फिर से अपने लिप से कवर करता है और ईवो जो है वो जैन के लिप्स को रफली अपने टीथ से बाइट करता है जब तक वहाँ से खून ना आ जाए और उसे कहता है, तुम्हारे मुंह को थोड़ा सा लेसन सीखना पड़ेगा डार्लिंग। तो ईवो जब अपने एक्शन को फिर से स्टार्ट करता है तो जैन जो है वो उसके हार्ट प्रॉपर्टी को फिर से जैम करता है और इस वजह से वो जो ईवो है वो जैन के दोनों लेग्स को पकड़ता है और अपने हिप्स को क्विकली रफली मूव करता है जैन के होल में और वो रिपीटली जैन के जी स्पॉट को हिट कर रहा था और जिस वजह से जैन जो है वो मुयान कर रहा था कंटिन्यू। ईवो जो है वो जैन की प्रॉपर्टी को भी क्विकली जर्क कर रहा था और वो कहता है बेबी। तो जैन जो है उसका जो सर है वो डिज़ी हो रहा था, उससे लग रहा था कि वो रिलीज़ होने वाला है और वो मुयान करता है। तो ईवो जो है वो ग्रोल करता है बहुत सारे टाइम्स कंटिन्यू और उसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को जैन के होल से बाहर निकालता है और कहता है, कम आउट टुगेदर स्वीटी। और उसके बाद वो अपनी बिग जो प्रॉपर्टी है वो जैन के अंदर फिर से इंसाइड करता है। उसके बाद वो अपनी बिग प्रॉपर्टी को जैन की बिग प्रॉपर्टी के साथ शेक करता है इकट्ठे ही, जिस वजह से दोनों जो है वो हॉट लिक्विड को रिलीज़ करते हैं एक साथ ही एक ही टाइम पे। तो ईवो मुयान करता है प्लेजर में जब वो रिलीज़ करता है और कहता है बेबी। तो जो जैन है वो फाइनली फेंट हो जाता है क्योंकि उसके आर्म्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ईवो इमीडिएटली अनटाई करता जैन के रिस्ट को और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है जब वो जैन के स्किन को देख रहा था जो कि हल्की सी उठ चुकी थी और वहाँ से खून आ रहा था। तो ईवो इमीडिएटली अपने बेड से उठता है और फर्स्ट एड बॉक्स को लाता है और वो कहता है, ओह शिट। तो वो जैन के रिस्ट को पहले ट्रीट करता है और उसके बाद वहाँ पे मेडिसिन को अप्लाई करता है और ईवो जो है वो जैन की तरफ देख रहा था। वो देख रहा था कि ये कितना खूबसूरत है अभी तक, अब ये पेल हो चुका है। तो ईवो एनॉय होकर कर्स करता है, लियो तुम कितने लकी हो फक। तो जब वो जैन के रिस्ट को ट्रीट करता है उसके बाद वो जैन की एंटायर बॉडी को क्लीन करता है और उसके बाद वो जैन की बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करता है। उसके बाद ईवो बाथरूम में चला जाता और क्लीन करता अपने आप को। उसके बाद शावर करके कपड़े पहन के वो आ जाता है वापस और जैन के स्वीट फेस को देखता है और वो विस्पर करता है जैन के कान में, सॉरी लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया जब मैंने तुम्हारी सिडेक्टिव स्वीट फेस को देखा। और उसके बाद जैन के लिप्स को किस करता है और जैन की बॉडी को हग करता है टाइटली और कहता है, आई होप लियो जल्दी अपना कर्जा चुकाए और तुम्हें यहाँ से लेके चला जाए। ईवो के जो वर्ड्स थे वो उसके दिमाग से निकल रहे थे लेकिन जो उसका हार्ट था वो कुछ और ही कह रहा था। वो जैन को अपने से दूर अब नहीं जाने देना चाहता था और वो भी लियो के पास बिल्कुल भी नहीं। वो जैन को अपने पास ही रखेगा, वो भी हमेशा के लिए, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ मेरे व्यूवर्स ने कहा था कि आज कुछ नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हुआ है और जितना मैं कंफर्टेबल थी मैंने उतना ही कहा है। और कुछ ने कहा कि उन्हें पसंद नहीं है कि जैन जो है वो किसी और के साथ एफएफ में आए, मतलब कि उसका कोई और पार्टनर हो। तो उसके लिए मैं आपको कह दूं कि इसमें जैन जो है वो सिर्फ नाम का होगा वाइफ लियो का, ना ही वो कभी मिलेंगे, ना ही उनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप बनेगा। अब जो पहले से ही था वो हो चुका है, जो कि पहले एपिसोड में इंट्रोडक्शन में कहा था। अब यहाँ से वो सिर्फ ईवो के साथ एंड तक रहेगा, ईवो उसे अपने से दूर नहीं जाने देगा। बची शादी की बात, मैं भूल चुकी हूँ ये स्टोरी पढ़ के कि शादी होगी या नहीं, ये तो मुझे अभी तक याद नहीं है, लेकिन इसकी हैप्पी एंडिंग है
और सैडनेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है, हल्की सी है, उतनी भी नहीं है, ठीक है इसमें। तो इसका जो थर्ड पर्सन है मतलब कि लियो, ऐसा समझिए कि वो है ही नहीं इसमें, क्योंकि वो सिर्फ जैन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल समय लेके आएगा, टाइम लेके आएगा और वो हमेशा उसका साथ देगा। अब हमें इसमें यही देखना है कि अब जैन क्या करेगा, क्या वो लियो के पास वापस जाएगा या वो हीबो के पास ही बैठ जाएगा या वो हीबो से प्यार करने लगेगा। तो उसके लिए आप कंटिन्यू मेरे इस एफएफ को देखिए और मज़े लीजिए और कंटिन्यू लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।